तक पहुंच जाता है। वो वहां छुपा ही था, तभी वो हंटर्स वहां आ जाते हैं। अब वो पूरी तरह वहां उन हंटर के जाल में फंस चुका था, लेकिन तभी वहां उसे कुछ चूहे भागते हुए दिखाई देते हैं जो सीधा एक नाले के अंदर जा रहे थे। ये देखकर वो तुरंत उस नाले के अंदर कूद जाता है और तभी वो हंटर वहां बॉम्ब फेंक देते हैं, जिससे वहां ब्लास्ट होता है और बिल्डिंग के बाहर धमाके की वजह से वो पूरी बिल्डिंग उड़ जाती है। लेकिन इधर बेन उस नाले के पानी के अंदर होने की वजह से बच गया था। बेन तुरंत पानी से निकलकर अपनी दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। इधर उस मेल बॉक्स के पास सब हंटर्स खड़े हुए थे और इसी दौरान वहाँ एक लड़के को बेन उस नाले से निकलता हुआ दिख गया। वो बेन का पीछा करते हुए उस नाले तक पहुँच जाता है, लेकिन तभी बेन उस लड़के को पकड़ लेता है। बेन उस पर गुस्से होता और डरा कर कहता है कि अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी वहाँ उसका भाई ब्रैड आ जाता है। वो उसे बताता है कि मैंने ही अपने भाई को तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। ब्रैड अपने भाई को वो वीडियो डिवाइस देता है। वो उस डिवाइस को लेकर सीधा उस मेल बॉक्स में डाल देता है। ब्रैड और बेन दोनों भागकर उसके घर आ जाते हैं। ब्रैड उसे रात का खाना खिलाता है। ब्रैड उससे कहता है कि तुम बहुत खुशनसीब हो क्योंकि गेम के खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी बचे हैं और अगर तुम बाकी बचे हुए दिन उन हंटर से सरवाइव कर गए तो तुम्हारी जीत पक्की है। ब्रैड उसे एक सीक्रेट जगह ले गया जहां उसने रनिंग गेम की वीडियोस रिकॉर्ड की हुई थी। वह उसे बताता है कि इस गेम को जीतने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम तब तक छुपे रहो जब तक 30 दिन पूरे नहीं हो जाते। ब्रैड उसे बताता है कि अब तक सिर्फ एक ही प्लेयर सबसे ज्यादा दिन तक जिंदा रहा और वो पूरे 29 दिन थे। इसलिए अगर तुम जीत गए तो तुम पहले ऐसे प्लेयर हो गए जो पूरे 30 दिन तक इस गेम में सरवाइव कर पाया है। इसके बाद बेन एक कमरे का दरवाजा बंद करके अपनी तीसरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। बेन उस वीडियो में बताता है कि इस गेम में उन लोगों को चुना जाता है जो लोग बहुत गरीब होते हैं और उनकी इस मजबूरी की वजह से वो इसका फायदा उठाकर उनसे ये गेम खेलवाते हैं और वो उनके बच्चों को भी इसलिए मार देते हैं ताकि इस गेम के पीछे कोई भी सबूत न रहे। उसी रात शो में बॉबी उस दिन वाले धमाके में जो हंटर्स और लोग मारे गए उनकी फोटो दिखाता है और साथ में उन सबके बच्चे भी खड़े हुए थे। बॉबी सबको बताता है कि इन सबकी मौत का कसूरवार बेन रिचर्ड है जिसने सबकी जान ले ली। तभी उसकी फेक वीडियो चलाई गई जिसमें बेन साफ साफ कह रहा था कि हाँ, सब मारे हुए लोगों की जान मैंने ही ली थी।